राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे तुलसी माता की देवरानी जेठानी की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो एक बार प्रेम से बोल दीजिए तुलसी मैया की जय। गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। किसान की पत्नी और किसान खेतों में काम करते थे और किसान का जो छोटा बेटा था वह कम पढ़ा लिखा था, सीधा साधा भोला भाला था। लेकिन बड़ा बेटा बहुत पढ़ा लिखा था, उसकी नौकरी अच्छी थी। किसान का छोटा बेटा मेहनत मजदूरी करता था और मजदूरी करके बहुत कम कमा पाता था। इधर किसान खेती में कमाता, बड़ा बेटा नौकरी में कमाता था और छोटा बेटा मेहनत मजदूरी करके लाता था। किसान की जो बड़े बेटे की पत्नी थी वह एक अमीर परिवार से आई थी, इसलिए वह अपने मायके का हमेशा घमंड करती थी। छोटी बहू गरीब परिवार की थी लेकिन बहुत ही संस्कारी थी। उसके पिता ने बिना दहेज के ही उसकी शादी कर दी थी। बड़ी बहू काफी दहेज लेकर आई थी तो उसी का वह ससुराल वालों पर रोब झाड़ती रहती थी। छोटी बहू बड़ी नियम कर्म वाली थी। कार्तिक महीना लगते ही कार्तिक स्नान किया करती थी। बचपन से ही तुलसी माता की पूजा किया करती थी। तुलसी जी की कहानी सुनती, तुलसी माता को जल से सींचती और माँ तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाया करती थी। तो भगवान की पूजा पाठ करना, भगवान सूर्य को अर्घ्य देना तो उसका रोज का नियम था। लेकिन परिवार में बड़ी जेठानी तो कोई काम ही नहीं करती, हमेशा घमंड में ही रहती। छोटी बहू ही सारा काम किया करती थी। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था। बड़ी जेठानी को यह घमंड था कि मैं इतना दहेज भी लेकर आई हूँ और मेरा पति नौकरी भी करता है, ज्यादा पैसा भी कमाता है। मेरे पति के नौकरी से ही सबका खर्चा चलता है। लेकिन सास ससुर के आगे बड़ी बहू की थोड़ी चलती नहीं, इस वजह से वह चुप रहती थी, लेकिन घर का कोई काम नहीं करती थी। अब समय धीरे धीरे बीतने लगा। एक बार की बात है, किसान बेचारा बीमार हो गया। उम्र का भी तकाजा था क्योंकि अब किसान की उम्र भी बढ़ रही थी। और एक दिन किसान बेचारा परलोक सिधार गया। किसान के जाते ही जैसे बड़ी बहू तो उसी के मरने का इंतजार कर रही थी। अब उसने घर में जो है रोब झाड़ने शुरू कर दिए कि मेरे पति की कमाई से घर का खर्चा चलता है, सब कुछ मेरे पति करते हैं। इसलिए वह जो न्यारी हो गई, उसने घर का बंटवारा कर दिया और जो अच्छा घर था उसे खुद ले लिया और जो टूटा फूटा हिस्सा था वह छोटी बहू को दे दिया। जो भी घर का बढ़िया बढ़िया सामान था वह खुद ले लिया और जो टूटा फूटा सामान था वह छोटी बहू को दे दिया। बच गई सास तो जेठानी कहने लगी कि इस बुढ़िया को भी तू ही पकड़। बेचारी छोटी बहू सास को भी ले आई। घर में तुलसी जी का गमला था जिसमें छोटी बहू पूजा किया करती थी। वह तुलसी जी का बिरला जेठानी के हिस्से में था। अब जेठानी तो कोई पूजा पाठ नहीं किया करती थी क्योंकि पहले तो छोटी बहू पूजा पाठ करती थी और सभी एक साथ थे, इसलिए सबका कल्याण हो जाता था। और तुलसी माता जहाँ रहती हैं वहाँ तो माँ लक्ष्मी हमेशा वास करती हैं। और अब तो अलग अलग हो गए थे। छोटी बहू तो पूजा पाठ करती थी परंतु बड़ी बहू तो पूजा पाठ करती ही नहीं थी, इसलिए उसके यहाँ तुलसी मैया मुरझाने लगी। गमले उसके हिस्से में थे, कभी तुलसी जी में जल भी नहीं सींचती थी। अब इधर छोटी बहू बिना तुलसी पूजा के बड़ी परेशान रहती थी। उस बेचारी ने 2 दिन से पूजा नहीं की थी कि जेठानी के साइड में जो तुलसी जी का बिरला था, इसलिए वो उधर नहीं जा पाती थी कि जेठानी ने साफ मना कर दिया, तुम दरिद्र हो और कंगाल हो, अपने घर में रहो, इधर आने की कोई जरूरत नहीं है। बेचारी देवरानी मन मार कर रह गई। एक दिन उसने हिम्मत करके अपनी जेठानी से कहा कि दीदी यह तुलसी जी का बिरला मुझे दे दीजिए। जेठानी तो इसी ताक में थी, उठाई तुलसी जी और पटक गई देवरानी के घर में। ले संभाल अपनी तुलसी मैया, मैं कौन सा इस पौधे का पूजा करती हूँ। ऐसे अपमान भरे शब्द वह बोलने लगी। अब छोटी देवरानी तो बड़ी खुश हुई। उसने अपनी तुलसी जी को जल से सींचा, घी का दीपक जलाया। कार्तिक का महीना आ गया था। अब छोटी देवरानी सुबह सुबह नदी के घाट पर जाकर स्नान करती, पूजा करती, तुलसी सींचती, तुलसी जी की कहानी सुनती, लक्ष्मी जी की कहानी सुनती, गणेश जी की पीपल पथवारी की सुनती और उन्हें सींचती। धीरे धीरे समय बीत रहा था। उधर देखा तो जेठानी का पति था, उसकी नौकरी में अब बड़ी अड़चन आने लगी। उसे किसी धोखाधड़ी के अड़चन में नौकरी वालों ने निकाल दिया था। उस पर धोखाधड़ी करने का इल्जाम था। इससे बड़ी बेइज्जती हुई। अब इसके पति की नौकरी चली गई। अब घर में जो सामान था कुछ दिन चलता रहा, बाद में घर के सामान के बिकने की नौबत आने लगी। एक एक करके घर के सामान भी बेचने पड़ रहे थे, तभी तो पेट भरा जा सकता था। बच्चों की समय पर फीस नहीं भरी जा रही थी और बच्चों को भी स्कूल से निकाल दिया गया था। इस तरह से जेठानी के बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी थी। इधर छोटी देवरानी के घर में उसके पति का एक काम जो पूरा होता नहीं दूसरा मिल जाता और उसके घर में अब लक्ष्मी माता का साक्षात वास हो गया था
उसके घर में धीरे धीरे जो धन आना शुरू हो गया और उसके घर में खूब तरक्की होने लगी। अब धीरे धीरे पैसा रुपया धन आना शुरू हो गया। अब धीरे धीरे कार्तिक महीना समाप्त हुआ तो उसने कन्याओं को भोजन कराया, ब्राह्मण को भोजन कराया। जेठानी को बुलाने गई, लेकिन जेठानी तो मारे घमंड की आई ही नहीं। उसने तो साफ इनकार कर दिया। अब बेचारी देवरानी क्या करती। जेठानी के बच्चों को लेकर आ गई और उन्हें भोजन करा दिया। अपनी तुलसी मैया की पूजा करती। तुलसी जी के कारण उसके घर में तो सुख शांति थी, लेकिन जेठानी को अब मन ही मन जलन होने लगी कि देखो इसके घर में तो बड़ी सुख शांति आ गई है, अन्न धन के भंडार भरने लगे और मेरे घर में तो इतना कुछ होते हुए भी सब बर्बाद हो रहा है। वह सोचने लगी कि मेरी देवरानी जो है तुलसी जी की पूजा करती है, इसी के कारण इसके घर में यह सब हो रहा है। अब वह मन ही मन देवरानी से ईर्ष्या करने लगी और उसने देखा एक दिन देवरानी तो अपना नदी पर स्नान करने के लिए गई थी। बूढ़ी सास घर में अंदर थी, पति काम पर गए थे। देवरानी के पति काम पर गए थे और बच्चे स्कूल गए थे। तब वह घर में आई और उसने तुलसी जी के जो बिल्ला थे उसमें से तुलसी जी को उखाड़कर फेंक दिया, नाली में फेंक दिया, गंदी जगह पर, और जाकर अपने घर में बैठ गई। घर में पूजा की कहानी कहने लगी तो देखती है कि मेरी तुलसी जी कहाँ गई। वह आंखों में आंसू भर लेती है कि मेरी तुलसी जी को किसने उखाड़ दिया, लेकिन यह क्या। वह तुलसी जी को देखती है कि बाहर पड़ी हुई है, तो वह गंगा जल से साफ करके फिर से लगा देती है। तुलसी मैया फिर से लहराने लगती है। जेठानी सोचने लगी इसकी तुलसी तो फिर से लहराने लगी है, अब की बार तो मैं इसे कहीं दूर फेंक कर आऊंगी, जो इसे यह तुलसी मिलेगी ही नहीं। अब जो बेचारी देवरानी फिर से नहाने घाट पर गई, घर में जब कोई नहीं था तो जेठानी आई और उसने तुलसी जी को उखाड़कर फिर से दूर फेंक दिया। अब बेचारी देवरानी आई तो देखी कि घर में तुलसी जी नहीं है। अपना रोई पीटी और निराहार बिना खाए पिए सो गई, क्योंकि बिना तुलसी की पूजा करे वह खाना नहीं खाती थी। अब बेचारी बड़ी परेशान। अब एक दिन बीता, 2 दिन बीते, अब तुलसी जी नहीं आई तो तुलसी जी उसे सपने में दिखाई दी कि बेटी तू क्यों घबरा रही है, तू जहाँ नदी के घाट पर स्नान करेगी वहीं पर मैं हूँ और वहीं पर तू मुझे सींचना, और तुझे ज्यादा परेशानी है तो आंखें खोलकर देख, मैं तेरी खाट के चारों तरफ उग आई हूँ। अब देवरानी उठी तो क्या देखती है, उसकी खाट के चारों तरफ तुलसी मैया उगी हुई थी, जो कि घर के अंदर थी। अब देवरानी बड़ी खुश हुई, उसने तुलसी मैया को सींचा, कहानी कही और अपना खाना खा लिया। अब जेठानी फिर से झांक कर देखती है कि घर में तुलसी भी नहीं है, फिर देवरानी कैसे खाना खा लेती है। वह तो सोचती थी जब देवरानी खाना ही नहीं खाएगी तो बीमार होकर मर जाएगी, खप जाएगी। इसका जो बड़ी तुलसी तुलसी करती है, मेरा सारा घर बर्बाद हो गया, पता नहीं क्या टोने टोटके करती रहती है, क्योंकि खुद तो वह पूजा पाठ धर्म कर्म कुछ करती नहीं थी और देवरानी करती थी तो वह उसे टोने टोटके का नाम देती थी कि इसने मेरे घर पर कुछ कर दिया है, इसने मेरे घर को बर्बाद करवा दिया। इस तरीके से वह बोलती थी। अब बेचारी तुलसी माता खाट के चारों तरफ उग गई। अब बहू नहाती धोती पूजा पाठ करती, सींचती तुलसी मैया को और कहानी कहती। अब उसके घर में फिर से, क्योंकि घर में तो किसी चीज की अब कमी नहीं थी, अब उसके बच्चे भी अच्छे नंबरों से पास हो रहे थे। उनका बड़ा नाम होने लगा, समाज में उनकी इज्जत होने लगी। एक दिन जेठानी से रहा नहीं गया, वह कहने लगी, अरे छोटी, अब तू खाना कैसे खा लेती है, तेरा तो नियम था कि बिना तुलसी जी के तू खाना नहीं खाएगी। तब छोटी बड़े प्यार से कहती है कि दीदी, पता नहीं मेरी तुलसी को कौन उखाड़ कर फेंक देता था, एक बार तो मुझे बाहर नाली में मिली, उसके बाद मैंने खूब ढूंढा, दूसरी बार तो मुझे मिली नहीं। जेठानी तो कुटिल मुस्कान में मुस्कुरा रही थी कि सारा काम तो उसी का था, उसी का किया धरा था। अब जो वह कहती है, अच्छा तो अब तो तेरे आंगन में तुलसी नहीं है, फिर तू तुलसी के बिना कैसे पूजा करती है। तब वह कहने लगी कि दीदी, तुलसी जहाँ मैं घाट पर जाती हूँ वहां पर भी तुलसी है, और तुलसी मैया की कृपा से मेरे घर के अंदर तुलसी उगी हुई है, वह तो मेरे पलंग के चारों तरफ उगी हुई है, मैं वहीं उन्हें सींच लेती हूँ, उनकी कहानी कथा कहती हूँ, सारा घर का काम करके अपनी मैया की भजन कीर्तन करती हूँ। यह देखकर तो बहुत जल भुन गई। बड़ी जेठानी जो थी वह सोचने लगी, तो अच्छा अब इसने घर के अंदर तुलसी जमा ली। अब जो वह और ईर्ष्या के जो बावली हुई जा रही थी कि इसका क्या है जो कहीं ना कहीं इसे तुलसी मिल जाती है, लेकिन कहते हैं ना, अपने पाप कर्म लोग देखते नहीं हैं और दूसरों के खुशियों से जलते रहते हैं। को अपने दुख लोगों को अपने उससे नहीं होता कि हमारा कोई दुख है,
दुख होता है दूसरों को खुश देखकर। यही जेठानी का हाल था। वह अपने दुख से दुखी नहीं थी, बल्कि दुखी थी वह देवरानी की समृद्धि से, सुख से, उसके अच्छे आचरण से, उसके बच्चों के संस्कार से। दुखी इसलिए थी क्योंकि अपने बच्चे तो बिगड़ रहे थे, देवरानी के बच्चे बड़े संस्कारी थे, और इधर पति की नौकरी छूट गई, शराब पीने लगा था। उधर देवर की अच्छे से अच्छे कमाई हो रही थी, इधर सास की भी अच्छी सेवा हो रही थी। मोहल्ले में पड़ोस की जो औरतें थी, सब छोटी बहू के तारीफों के पुल बांधती रहती थी। बड़ी बहू इससे और जल भून जाती है, जिधर देखो सब छोटी बहू की तारीफ करते रहते हैं। अब जो उसने सोचा कि जब बहू जाएगी स्नान के लिए तो आज मैं इसकी पलंग के चारों तरफ से तुलसी उखाड़कर फेंक दूंगी और पैरों से मसल दूंगी, और तब देखूं कैसे करे ये तुलसी पूजा। अब उसके बाद बहू घाट पर अगले दिन फिर नहाने गई, कार्तिक स्नान करने के लिए। उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। अब वहां पर उसे थोड़ा समय लग गया कि कथा कहानियां कहने में, और भी सखियां वहां पर आई हुई थी। अब इधर जेठानी को तो अच्छा मौका मिल गया। वह बहू के कमरे में गई और देखा कि चारों तरफ तुलसी उगी हुई है। सबको उसने नोच नोच कर उखाड़ कर पैरों तले कुचलना शुरू कर दिया। लेकिन यह क्या, जैसे ही उसने तुलसी जी को छुआ उसकी आंखों की रोशनी चली गई। अब जेठानी अंधी हो गई, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे तैसे करती गिरती पड़ती अपने घर आई और आकर वह जोर जोर से रोने लगी। देवरानी आई तो दौड़कर के जेठानी के पास गई और कहने लगी कि दीदी क्या हो गया, क्या हो गया, तुम क्यों रो रही हो। वह कहने लगी, यह नहीं बताया कि मैंने तुलसी जी को पैरों से मसल दिया, इसलिए हुआ। और कहने लगी मेरी आंखों की रोशनी चली गई। देवरानी ने जैसे ही देखा कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई, उसने देखा कि उसके एक हाथ एक पैर को लकवा मार गया। अब जिस पैर से उसने तुलसी जी को छुआ था उस पैर में भी लकवा मार गया, और जिस हाथ से नोचा था उस हाथ में भी लकवा मार गया। अब तो बेचारी से न बोला जा रहा था और न ढंग से हाथ पैर काम कर रहे थे। छोटी देवरानी अब जेठानी की भी सेवा करने लगी। जेठ के बच्चों को भी देखती, खुशी खुशी उनकी सेवा करती। अब जेठानी को बड़ा ग्लानि होने लगी कि देवरानी के साथ मैं इतना बुरा व्यवहार करती आ रही हूँ, और वह देवरानी आज मुसीबत के समय में मेरा और मेरे बच्चों का कितना ख्याल रख रही है। अब जेठानी देवरानी के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। देवरानी कहने लगी, दीदी क्या बात है, ऐसा क्या हुआ। तब वह रो रो कर कहती है कि छोटी मुझे माफ कर दे, मुझे मेरे पापों की सजा मिली है। मैं तो तेरे सुख को देखकर बड़ी जल्दी थी, मैंने ही तेरी तुलसी जी को नोचा, नोच नोच कर फेंका था, और जो तेरे कमरे में अंदर तुलसी जी थी उसको जैसे मैंने पैरों से रौदना चाहा तो मेरे पैर में लकवा मार गया और मैं आंखों से अंधी हो गई। यह सुनकर छोटी देवरानी कहने लगी, कोई बात नहीं दीदी, आपने मैया का अपमान किया है, लेकिन तुलसी माता तो बहुत ही दयालु है, आप उनसे क्षमा याचना करो तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। अब तुलसी जी से क्षमा याचना करने लगी। फिर सास बेचारी बूढ़ी तो थी ही, लठिया के सहारे टेकते टेकते जेठानी के घर आना तो वह नहीं चाहती थी, लेकिन कहते हैं ना, बहू बेटा प्यारे होते हैं, चाहे वह कितने भी निकम्मा हो और कितने भी नालायक हो। बहू आई, बहू से 10 बातें सुनाने लगी। बुढ़िया सास की, तुझे शर्म नहीं आई, अब एक काम कर, इसका कोई न कोई उपाय ढूंढेंगे। तुलसी माता से क्षमा याचना कर अपने बेटा को बुलाया। तो बुढ़िया ने अपने दोनों बेटों को बुलाया, छोटी बहू को बुलाया और पूछने लगी कि इसका कोई तो समाधान निकले। छोटी बहू कहने लगी, किसी विद्वान पंडित जी को बुलाओ। आप पंडित जी को बुलाया तो पंडित जी कहने लगे कि देखो, बड़ी बहू ने पाप तो बहुत बड़ा किया है, साक्षात लक्ष्मी जी तुलसी माता हैं, उनका इतना बड़ा अपमान किया है। अरे तुम पूजा नहीं कर सकते तो किसी को रोको भी मत, लेकिन इसका अब एक ही उपाय है। अगले कार्तिक का महीना जब आएगा, जब छोटी बहू तुलसी सींचेगी और तुलसी जी को सींचने से जो पानी नीचे गिरेगा, उसके पानी से जो बड़ी बहू को 1 महीने स्नान कराया जाएगा, तभी यह ठीक होगी। लेकिन 1 साल का समय था। आप बोले तो चलो ठीक है। अब छोटी बहू बड़ी बहू का, अपने जेठ का और उनके बच्चों का ख्याल रखती, खाना बनाती, उनके घर की साफ सफाई करती, अपने घर की भी करती, जो समय बचता अपनी तुलसी मैया की पूजा करती। धीरे धीरे दिन बीत गए, फिर महीने बीते और आषाढ़ बीता, सावन बीता, भादो बीता, कुआर बीता, कार्तिक का महीना आया। अब कार्तिक का महीना आया तो छोटी बहू तो कार्तिक स्नान किया करती थी। बूढ़ी सास कहने लगी कि बहू, मैं भी कार्तिक स्नान करूंगी। कार्तिक स्नान और तुलसी पूजा का बड़ा महत्व है।
बहू अपनी सास को कथा सुनाती थी। सास बोली कि मैं तो बूढ़ी हूँ, पता नहीं कब मेरा यह शरीर छूट जाए, इसलिए शायद आखिरी बार ही सही मुझे भी कार्तिक स्नान करा दे। बहू जो नदी पर जाती वहीं से बाल्टी भर कर लाती और अपनी सास को घर पर लाकर स्नान कराती, फिर भोजन बनाकर खिलाती। ऐसे ही समय बीत रहा था और जो तुलसी सींचती उसका पानी इकट्ठा करके अपनी जेठानी को स्नान कराती। धीरे धीरे समय बीता और कार्तिक पूर्णिमा आ गई। तब धीरे धीरे जेठानी के सभी अंग ठीक होने लगे। अब उसे कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब ब्राह्मणों को भोजन कराया, कन्याएं जिमाई गई, पूरी तरह से बहू ठीक हो गई थी। जब जेठानी ठीक हो गई तो जाते ही देवरानी के कदमों में गिरकर तुलसी माता से क्षमा याचना करने लगी। कहने लगी, मैंने बड़ा पाप किया था, और उसकी क्षमा याचना मांगने लगी और कहने लगी, तुलसी जी की पूजा का बड़ा महत्व है। अगली साल से मैं भी कार्तिक स्नान किया करूंगी। आप देखो, अगली साल जब कार्तिक आएगी तो उसने यानी जेठानी ने बुरे कर्म करना छोड़ दिए। जलन, ईर्ष्या करना, किसी को खुश देखकर जलना, यह सब उसने छोड़ दिया, क्योंकि उसे चोट तो इतनी गहरी पहुंची थी। अब भगवत भक्ति का जो उसके मन में संचार हो चुका था, अब बेचारी जो सास थी वह तो बूढ़ी थी और परलोक सिधार गई। अगले साल फिर कार्तिक का महीना आया तो दोनों देवरानी जेठानी नदी में जाती, कार्तिक स्नान करती, पीपल पथवारी सींचती, तुलसी सींचती, तुलसी जी के नीचे घी का दीपक जलाती, कहानी कहती और घर को आती। अब धीरे धीरे जेठानी के घर में भी लक्ष्मी का वास होने लगा। जेठानी के पति की अब फिर से जो कंपनी वालों ने उन्हें बुला लिया कि किसी गलत फहमी के कारण उन पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगा था, अब उन्हें नौकरी पर फिर से बहाल कर दिया गया। जेठानी के घर में अब धीरे धीरे सुख शांति आने लगी, लक्ष्मी जी का वास होने लगा। अब वह देवरानी जेठानी हर साल कार्तिक स्नान किया करती। दोस्तों, कार्तिक मैया, हे तुलसी मैया, हे लक्ष्मी मैया, जैसे छोटी देवरानी पर बरसी वैसे सब किसी पर बरस, और जैसे बड़ी जेठानी को किया वैसे किसी को मत करना। जो लोग यह कहानी सुन रहे हैं और यह कहानी सुना रहे हैं और हुंकारा भर रहे हैं, उनके घर में भी अन्न धन के भंडार भरते रहना। जय हो तुलसी मैया की। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।